नमस्कार हमारे प्यारे हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर के आई है, जिसका आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उस पर एसीएस एस सिद्धार्थ के द्वारा मुहर लगा दी गई और स्टडी तंत्र आप तक जो है हमेशा 100% एक्यूरेट जानकारी से अपडेट कराता रहा है। तो आशा है कि आगे भी आप हमको फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ शेयर और लाइक भी करते रहेंगे। और साथ ही साथ आगे भी हम बताना चाहेंगे हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग कोई भी नई न्यूज़ निकल कर के आएगी तो सबसे पहले स्टडी तंत्र चैनल ही होगा जो 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अप टू डेट रखेगा। यहाँ पे बात करते हैं मित्रों, जैसा कि आज आपको देखने को मिला होगा हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले अपडेट भी दिया गया था कि आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द जारी होने वाला है। आज जारी भी हो गया। इसके रिगार्डिंग हमने जो है वीडियो अपलोड की हुई है, जाकर के आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि काउंसलिंग की तिथि तो यहाँ पर आ गई है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग भी 9 से 13 दिसंबर के बीच में यहाँ पे डीवी कराने के लिए जा रहे हैं, तो वो किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिसके माध्यम से उनको डीवी कराते वक्त या काउंसलिंग कराते वक्त किसी भी प्रकार से कोई भी गलतफहमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आराम से उनका जो है डीवी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ कागजात रखे हैं, जिन कागजातों को आपको 100% अभी फ़ोल्डर में पैक कर लेना है और सभी की अपनी 3 तरह की फ़ाइल तैयार कर लेनी है और सभी सर्टिफ़िकेट्स हमें हमारे द्वारा बताए गए सभी सर्टिफ़िकेट्स को आप अच्छे से तैयार करके रख लीजिए। और नाम में मिस्टेक हो गया, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से देख लीजिए, अन्यथा पछताना पड़ेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्रधान शिक्षक और साथ ही साथ आपके हेडमास्टर दोनों के लिए है। टीचर हेडमास्टर के लिए हमने यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षक परीक्षा का प्रवेश पत्र, यदि आप प्रधान शिक्षक के पद पर चयनित हुए हैं तो आप प्रधान शिक्षक परीक्षा का प्रवेश पत्र अपने साथ जरूर रखें। ओरिजिनल यहाँ पे एडमिट कार्ड लगेगा, जिसमें आपका जो क्यूआर वाला साइन रहता है वो होना चाहिए। क्यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसमें वो कलरफुल एक आपका आता है, तो वो जरूर होना चाहिए वहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैच करते हैं। नेक्स्ट आपका देखें तो आपका मूल आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी चाहिए। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों रहने चाहिए आपके। अंक पत्र मतलब आप जानते ही होंगे, मार्कशीट कहते हैं, प्रमाण पत्र का अर्थ होता है सर्टिफिकेट। तो ये दोनों आपके पास 100% होना चाहिए। और इंटर के अंक पत्र और प्रमाण पत्र होने चाहिए। यहाँ पर भी अंक पत्र का मतलब सेम, मार्कशीट और साथ ही साथ यहाँ पे प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपके स्नातक का भी यहाँ पे अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ जान लीजिए कि आपके पास मैट्रिक अर्थात हाई स्कूल 10th की बात कर रहे हैं, इंटर की बात करें तो कक्षा 12 की बात हो रही है, स्नातक की बात करें तो ग्रेजुएशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों आपके पास अंक पत्र और प्रमाण पत्र आराम से आप रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर डीएलएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आपने जो भी प्रशिक्षण किया है तो उसका यहाँ पे अंक पत्र और प्रमाण पत्र आवश्यक है, इसको अपने फोल्डर में अभी लगा लीजिए। 7वें नंबर की बात करते हैं तो टेट का अंक पत्र और प्रवेश पत्र चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो चूंकि आपने देखा होगा, चाहे आप हेड टीचर के लिए अप्लाई किए हो, हेडमास्टर के लिए, तो यहाँ पे आपसे मांगा गया था कि आपको कितने वर्ष का अनुभव है, इसी के आधार पर यहाँ आपका चयन हुआ है। तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, तो इसको अभी आप तैयार करके रख लें। और 9th नंबर की बात करें तो नियुक्ति पत्र भी आपका होना चाहिए, यानी कि इससे पहले जहाँ पे आप ज्वाइनिंग किए थे उसका कोई जरूर अपॉइंटमेंट लेटर होगा। तो यदि आप नियोजित हैं तो नियोजन इकाई के माध्यम से आपको नियुक्ति पत्र मिला होगा, तो उसकी प्रति यहाँ पर लगेगी, ओरिजिनल होना चाहिए वो। ठीक है, ओरिजिनल कर लीजिएगा। और बाकी 3 सेट आपको तैयार करने हैं, याद रखिएगा 3 सेट तैयार करने हैं, अर्थात 3 फोल्डर बनेगा। इन 3 फोल्डर्स में आप जो है सबका जेरॉक्स करा के रख लीजिएगा। और इसमें क्या होगा कि 2 सेट आपका जो है डीआरसीसी पर जमा हो जाएगा, डीआरसीसी पर, और बाकी जो है आपके पास एक फोल्डर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका पासबुक होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी उस टाइम पे आपका पासबुक भी लगेगा, जिसमें आपका वेतन आना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पैन कार्ड की, ओरिजिनल आपका पैन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं आवास प्रमाण पत्र। और 13वें नंबर पे आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर एससी या एसटी वर्ग से आप अगर बिलोंग करते हैं तो एससी एसटी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे 5 फोटो होना चाहिए। 5 फोटो नहीं, मैं आपसे कहूँगा कम से कम आप 50 फोटो रखिए। ठीक है, 5 फोटो वहाँ लगेगा, लेकिन अभी आपको सेम तरह का फोटो जो आपने हेड टीचर या हेड मास्टर के फॉर्म अप्लाई करते वक्त लगाया था, तो वही सेम फोटो आपको जो है कम से कम उसकी 50 प्रतियाँ निकाल लेनी है और अपने पास सहेज करके रख लेना है। इसके अलावा उपरोक्त सभी दस्तावेज की छाया प्रति 3 सेट में ही रखनी है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 फोल्डर बनने वाले हैं। इन्हीं 3 फोल्डर्स में आपको इन सभी की क्या करनी है, छाया प्रति लगा के रख लेनी है। बाकी ओरिजिनल भी आपको एक रखना है और वो एक अलग फोल्डर में रहेगा, यानी कि 3 सेट आपको सारी जेरॉक्स वाले बनाने हैं, और जो आपका एक पर्टिकुलर सेट रहेगा वो सारी मूल प्रतियों का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी यही विशेष रूप से जानकारी आपको देनी थी, हमने बता दिया। इसके अलावा हमने थंबनेल में लिखा था कि यदि आपके नाम में मिस्टेक है, या फिर आपके किसी भी प्रकार से आपके फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई है, या फिर आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट आप बनवा लेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप तहसील जा सकते हैं, लेकिन उच्च रैंक के अधिकारी से ही आपका यहाँ पे सत्यापन होना चाहिए। अर्थात आप सीएमओ से करा सकते हैं, डीएम से करा सकते हैं, एसडीएम तक करा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा तहसीलदार के लेवल पे आपका कोई भी सत्यापन नहीं होगा और उसका जो है कोई भी ऑथेंटिसिटी भी नहीं रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी मिस्टेक हो आपका, आप सिंपल जो है एफिडेविट बनवा लीजिएगा, शपथ पत्र, और आपको कोई किसी भी प्रकार से काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यही हमारी इन्फॉर्मेशन थी मित्रों। यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, 100% विश्वसनीय लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ इसे शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। माता रानी करे आपका टीवी और काउंसलिंग बहुत अच्छे से हो जाए।